दिल्ली का अलकनंदा एक ऐसा इलाका जहां शाम की चाय और पार्क में बच्चों की हंसी एक आम बात थी। तारा अपार्टमेंट्स के एक घर में राकेश सूद अपनी पत्नी, बेटे और दो बेटियों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 17 अप्रैल की उस शाम ने सब कुछ बदल दिया। जहां तारा अपार्टमेंट्स की खामोश शाम में अचानक चीख पुकार मच जाती है। एक बेटा जो अपने पिता को घर के गेट पर छोड़कर गाड़ी पार्क करने गया था, उसे क्या पता था कि जब तक वो वापस आएगा उसके पिता की जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब होगा और कुछ ही देर बाद वो बेटा भी उसी खूनी खेल का शिकार बन जाएगा। क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या फिर महीनों से रची जा रही थी कोई गहरी साजिश? आज की कहानी में हम बात करेंगे दिल्ली के उस दोहरे हत्याकांड की जिसने कर्ज और बदले की एक खौफनाक परिभाषा लिख दी। वेलकम टू क्राइम की स्टोरी। क्राइम की स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तारीख थी 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे। 62 साल के राकेश सूद और उनके 27 साल के बेटे करण सूद अपने ऑफिस के काम खत्म कर घर लौट रहे थे। करण ने अपने पिता को तारा अपार्टमेंट्स के एंट्रेंस पर उतारा और खुद गाड़ी पार्क करने आगे बढ़ गया। राकेश जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक अंधेरे से एक साया निकला। उनका सामना हुआ अपने ही पड़ोसी से। पहले बात हुई, फिर बहस शुरू हुई और फिर धीरे धीरे ये बहस झगड़े में बदल गया। पड़ोसी ने बताया ये झगड़ा बहुत एग्रेसिव हो गया था। इससे पहले कि राकेश जी कुछ समझ पाते और फिर अचानक उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक चाकू निकाला। उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। जब करण वापस आया तो नजारा देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पिता को लहूलुहान देख वो उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन कातिल के सर पर उस वक्त खून सवार था। उसने करण के सिर पर पीछे से कई बार हमला किया और फिर उसे उठाकर सीढ़ियों की रेलिंग से नीचे फेंक दिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसने भरी शाम में इस वारदात को अंजाम दिया? पुलिस की तफ्तीश और परिवार के बयानों से एक नाम सामने आया, असाद सिद्दीकी। असाद जो उसी अपार्टमेंट में रहता था, एक प्राइवेट फाइनेंसर का काम करता था। पुलिस को पता चला कि इस पूरी कहानी के पीछे वजह थी ब्याज का पैसा। दरअसल कुछ महीने पहले करण ने असाद से भारी ब्याज पर कुछ कर्जा लिया था। जब करण के पिता राकेश सूद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने असाद से बात की और सारा मूलधन चुका दिया। लेकिन पेच फंसा ब्याज पर। राकेश जी ने ब्याज की रकम कम करके मामला सुलझाना चाहा, लेकिन असाद को ये मंजूर नहीं था। वो बस इसी बात से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था कि उसे उम्मीद के मुताबिक मोटा ब्याज नहीं मिला। वही गुस्सा, वही रंजिश धीरे धीरे एक खूनी साजिश में तब्दील हो गई। वारदात के समय राकेश जी के भतीजे रोहित ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन असाद ने उसे भी जख्मी कर दिया। चश्मदीद के मुताबिक असाद ने बड़े ही ठंडे दिमाग से इस हमले को अंजाम दिया और तुरंत ही मौके से फरार हो गया। परिवार का यह आरोप है कि घटना के बाद उन्हें पास के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, लेकिन उन्हें गंभीर मामला बताकर इलाज से मना कर दिया। आधे घंटे तक खून बहता रहा। जब तक उन्हें पास के एम्स में ले जाया गया तब तक पिता और पुत्र दोनों का सांस थम चुकी थी। एक परिवार जिसने पीढ़ियों से दिल्ली में अपना कारोबार जमाया था, दो बेटियां जिनके लिए उनके पिता और उनके भाई पूरी दुनिया थी, आज उसी घर में सन्नाटा और मातम छाया हुआ है। पुलिस ने आसाद को गिरफ्तार कर लिया है
असाद आज सलाखों के पीछे है। कानून की फाइलें शायद उसे सजा सुना देगी, लेकिन क्या वो इंसाफ उस माँ को सुकून दे पाएगा जिसकी दुनिया एक ही शाम में उजड़ गई? उस घर की दीवारें आज भी चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रही है, क्या चंद रुपए का ब्याज दो हंसते खेलते जिंदगियों से ज्यादा कीमती था? अलकनंदा का ये केस महज एक क्राइम नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी की हमारे बीच पल रही ईगो और छोटा सा गुस्सा कब एक खूनी साजिश बन जाए कोई नहीं जानता। राकेश जी और करण तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गया एक खौफनाक सवाल जिसका जवाब समाज को ढूंढना होगा। क्या आज के दौर में इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया? आपकी इस खौफनाक दास्तां पर क्या राय है? क्या असाद की इस दरिंदगी के पीछे सिर्फ पैसा था या कोई और पुरानी रंजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सावधान रहे, अपने और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कभी भी सबसे करीबी साया ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। देखते रहिए क्राइम की स्टोरी। जय हिंद।